अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे मेमोरी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि इसे हम अपने पास्ट से ड्रॉ करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से, और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए प्रेजेंट में हम लेके आते हैं। मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू टेक इन इंफॉर्मेशन, इनकोड इट, स्टोर इट एंड रिट्राइव इट एट द लेटर टाइम। यानी कि ये एक ऐसी सलाहियत है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसे इनकोड करते हैं, देन स्टोर करते हैं और इसके बाद रिट्राइव करते हैं ताकि हम इसे दोबारा से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थ्योरीज ऑफ मेमोरी। सबसे फर्स्ट थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी प्रोसेस। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मेमोरी 3 कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग काम करती है। दीज आर एन इनकोडिंग प्रोसेस, अ स्टोरेज प्रोसेस एंड रिट्राइवल प्रोसेस। अब हम देखेंगे इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल क्या होता है। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ सेंसरी इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ फॉर्म और अ कोड विच कैन बी स्टोर्ड। यानी हम अपने सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, हम इसे एक कोड में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली पुटिंग कोडेड इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। अब फर्स्ट में क्या है कि हमने इन्वायरमेंट से अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन उठाई और इसे क्या किया, स्टोर कर दिया। अब स्टोरेज में क्या है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर होगी। अब रिट्राइवल क्या है, रिट्राइवल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को दोबारा से गेन करते हैं। यानी कि हम प्रेजेंट में उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए रिट्राइव कर लेते हैं। यहाँ पे मेमोरी प्रोसेस मॉडल दिखाया गया है, बताया गया है कि किस तरह कॉग्निशन के अकॉर्डिंग ये मॉडल काम करता है। सबसे पहले इनकोडिंग की जाती है, स्टोरिंग की जाती है, देन रिट्राइविंग। यहाँ पे बताया गया है पूरा इसका प्रोसेस के मेंटल रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू होती है, देन फिर स्टोर किया जाता है, ये मेमोरी में चली जाती है इन्फॉर्मेशन, देन रिट्राइव किया जाता है। यानी दोबारा से जैसे हम रिहर्सल करके, रिवाइज करके इन्फॉर्मेशन को दोबारा से अपनी फर्स्ट स्टेट पे लाते हैं ताकि हम इसे यूज कर सकें। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये एक इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है जिसे मल्टी स्टोर मॉडल के नाम से जाना जाता है और ये रिचर्ड ने दी थी 1968 में। इसने बताया था कि हमारी जो मेमोरी में इंफॉर्मेशन होती है वो उसे 3 स्टेटेड में डिफाइन किया था इसने। सबसे पहले सेंसरी, देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 3 स्टोर्स इसने बताए थे। इंफॉर्मेशन जो होती है वो 1 स्टेज से नेक्स्ट में जाती है। अगर हम इसे रिहेस कर लें यानी रिवाइज कर लें तो हमारे माइंड में आ जाती है, लेकिन अगर हम इसे रिवाइज ना करें तो ये इंफॉर्मेशन फेड अवे हो जाती है यानी गायब हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे पूरा इसका टेबल ड्रॉ किया गया है कि ह्यूमन मेमोरी जो डिवाइड होती है सेंसरी मेमोरी में, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी, और आगे से लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स आ जाती हैं एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। अब सेंसरी मेमोरी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 1 सेकंड तक रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की इन्फॉर्मेशन से वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, 1 मिनट तक रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाइफ टाइम की इंफॉर्मेशन रह सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंसरी मेमोरी क्या होती है। जैसा कि इसके पहली टाइप्स में बताया गया है कि सेंसरी, इसके नेम से ही शो हो रहा है कि सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं अप टू 3 सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे कितनी देर तक स्टोर रहती है, अप टू 3 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल द एबिलिटी टू लुक एट समथिंग एंड रिमेंबर व्हाट इट लुक लाइक विद जस्ट अ सेकेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड मेमोरी। यानी हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो उस वक्त जो हमारे माइंड में चलता है, बस हम नेक्स्ट टाइप की तरफ देखेंगे तो हमारे माइंड से वो इन्फॉर्मेशन क्लिक हो जाएगी। यानी यहाँ पे सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन अप टू 3 सेकेंड सेव रहती है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पे हम 7 आइटम्स को अप टू 20 सेकेंड तक स्टोर रख सकते हैं। अगर इसमें हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा टाइम तक रिहेस करेंगे तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रह सकती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बताई गई है कि यहाँ पे 7 आइटम्स मतलब 7 वर्ड्स को हम 20 सेकेंड से ज़्यादा स्टोर रख सकते हैं। इसकी यहाँ पे कैपेसिटी और लिमिट जो है वो आइटम्स मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिलेटिवली परमानेंट मेमोरी है, यहाँ पे हमारी होल लाइफ की इंफॉर्मेशन स्टोर रह सकती हैं। इसकी कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होगी।
नेक्स्ट अब आ गया लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लाइफ टाइम के लिए होती है। इसकी आगे से टाइप्स आ जाती हैं डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव। यहाँ पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी बन सकती हैं। डिक्लेरेटिव को एक्सप्लिसिट एंड नॉन डिक्लेरेटिव को इम्प्लिसिट मेमोरी बोला जाता है। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ जाती है, जनरल नॉलेज, डेटा एंड इवेंट्स आ जाते हैं, यानी फैक्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आ जाती है सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। ये डिक्लेरेटिव मेमोरी की सब टाइप्स होती हैं। सिमेंटिक मेमोरीज में क्या आ जाता है, यहाँ पे तो हमने देखा जनरल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और जनरल नॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इट इंक्लूड्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेमोरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बुक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, योर नॉलेज ऑफ सिविल वार, यानी ये वाली फैक्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाती है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी कंसिस्ट ऑफ आवर मेमोरीज ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी इसमें हमारी अपनी ज़ात से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। दिस इंक्लूड्स मेमोरीज ऑफ योर फर्स्ट किस, रिमेम्बरिंग व्हाट हैपेंड एट द लास्ट बास्केटबॉल गेम यू अटेंड, रिमेम्बरिंग द फर्स्ट टाइम यू मेट विद योर लव। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम अपने स्पेसिफिक इवेंट्स और एक्सपीरियंस को रिकॉल करें यानी दोहराते जाएं तो हम उसे अपनी पूरी लाइफ में भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम अपनी एपिसोडिक मेमोरी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि एपिसोडिक मेमोरी जो है वो पर्सनल फैक्ट्स और फिगर्स से कॉन्सिस्ट होती है, जबकि सिमेंटिक मेमोरी में सिर्फ जनरल नॉलेज और जनरल फैक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नोइंग द फुटबॉल इज अ पॉट इज एन example of semantic memory. Recalling what happened during the last football game that you attended is an episodic memory. तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। ये थर्ड थ्योरी है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो 3 स्टोर पे एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, हमारे अपने पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी चीज़ को रिकॉल करते जाएंगे, रिहर्सल करते जाएंगे उसकी, तो वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में स्टोर रहेगी। यहाँ पर जो रिसर्चर था उसने डिफाइन किया था 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, शैलो प्रोसेसिंग एंड डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग में क्या है कि ओवरऑल अपीयरेंस होती है और साउंड होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, जबकि डीप प्रोसेसिंग पॉइंट है यहाँ पे हम डेप्थ में, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है डीपली, यहाँ पे हम डीप इंफॉर्मेशन में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरली रीडिंग अ न्यूज स्टोरी इन्वॉल्व शैलो प्रोसेसिंग, बट थिंकिंग अबाउट द रिपरकशंस ऑफ द स्टोरी, हाउ इट अफेक्ट पीपल, रिक्वायर डीप प्रोसेसिंग। यानी अगर हम सिर्फ स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वो आएगी शॉलो में, लेकिन हम जब इसकी डेप्थ में जा रहे हैं कि इस स्टोरी का क्या अफेक्ट हो रहा है पीपल के ऊपर, तो वो आ जाएगी डीप प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट इसकी थ्योरी आ जाती है वर्किंग मेमोरी मॉडल। यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, इनर आई एंड इनर ईयर। इनर आई का मतलब है विजुअल सिस्टम, इनर आई यानी आंख से देखना है, और इनर ईयर फोकस करता है सुनने के ऊपर, यानी ये डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए। इनर आई में जिसे विजुअल स्पेशियल कहते हैं, ये फोकस करता है उस विजुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, यानी उससे रिहर्स करता रहता है। और आर्टिकुलरली जो है उसे इनर ईयर के कहा गया है। तो जितनी भी आवाज़ें होती हैं, साउंड्स होती हैं, उन चीज़ों को रिहर्स करके ऑडिटरी मेमोरी में स्टोर करता है। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी डिके। यहाँ पे पीटरसन ने बताया था कि हाउ लॉन्ग विल अ मेमोरी लॉस्ट विदाउट बीइंग रिहर्सल बिफोर इट इज फॉरगेटन कम्प्लीटली। इसने कहा था कि अगर एक चीज़ हमें मुकम्मल तौर पर भूल गई है तो हम उसे दोबारा से रिहर्स करके किस तरह अपने माइंड में ला सकते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट एम्प्लॉइंग अ ब्रॉन पीटरसन, इसने अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे उसे एक ट्राइग्राम्स की लिस्ट दी थी, मीनिंगलेस लिस्ट ऑफ 3 लेटर्स। जिस तरह ये यहाँ पे मेंशन किया गया है GRT, यानी ये नॉन सेंसिबल वर्ड की एक लिस्ट दी गई थी। उसे अपने पार्टिसिपेंट को बताया था कि इसे रिकॉल करे और दोबारा से इससे ये लिस्ट सुनी जाएगी। इसका बेसिक एक्सपेरिमेंट जो था वो इसी चीज के ऊपर था। नेक्स्ट आ जाता है नेमोनिक्स। ये वेज होते हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने के। निमोनिक्स सिंपली एन अदर वर्ड ऑफ मेमोरी टूल्स। ये टेक्निक्स होती हैं रीपैकिंग इंफॉर्मेशन, हेल्प करती हैं हमारी इंफॉर्मेशन को किस तरह माइंड में स्टोर करना है और किस तरह से स्टोर इंफॉर्मेशन को यूज करना है। अब जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे 30 डेज हैड सितंबर अप्रैल जून नवंबर, यानी अगर किसी चीज को एसोसिएट कर लिया जाए तो उसे याद करने में आसानी होती है। यहाँ पर एक्रोनिम्स एनोनिम्स बताए गए हैं, यानी फोकस, जैसे कि आप देक रहे हैं FOCOUS,
यस, अब किसी चीज की हेडिंग इस तरह हो तो उसे हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रिम, यानी अगर किसी चीज को हम स्पेसिफिक ऑर्डर में कनेक्टेड नंबर्स कर लें या आइटम के साथ कनेक्ट कर लें तो वो भी हमें इजीली याद हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे स्मैश इट टू पीसीज, अगर किसी चीज को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कोई क्वेश्चन बड़ा हो तो उसे हेडिंग्स में याद कर लिया जाए, उसकी हेडिंग्स बना ली जाए, पीस में स्मैश कर लिया जाए तो वो भी हमें इजीली याद हो सकता है। म्यूजिक निमोनिक्स, यानी हम अगर किसी चीज़ को साउंड्स में, म्यूजिक में कर लें कन्वर्ट, जस्ट लाइक बच्चों को ABC याद कराई जाती है तो ABC का पूरा सॉन्ग बना दिया जाता है, इससे बच्चों को ईजिली याद भी हो जाता है और देर तक याद रहता है। स्पेलिंग निमोनिक्स यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से स्पेलिंग जो है वो आपको याद इजीली हो सकती है। नेवर बी लीव, यानी यहाँ पर बी लाई, इस तरह इसके पार्ट्स करके से याद किया जा सके। नेम नेमोनिक्स में भी इसी तरह बताया गया है, विद दिस टाइप्स ऑफ द नेमोनिक्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विद इन अ फ्रेज आर यूज्ड टू फॉर्म अ नेम। जैसे कि यहाँ पे बताया गया रॉय जी बिव इज अ नेम यूज्ड टू रिमेंबर द कलर ऑफ रेनबो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये रेनबो कलर्स को याद करने के लिए यहाँ पे एक नेम बना दिया गया, रॉय जी बिग। देखने में ऐसे लग रहा है ये किसी का नेम है, लेकिन यहाँ पे ये पूरे रेनबो कलर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो ये था हमारा मेमोरी पे लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।